साधना और समाधान चैनल के माध्यम से भक्तजनों, आज मैं आपको माता मदानन जी की सवारी हाजिर करने की एक विधि बताने जा रहा हूँ कि जब थानों वाली माता मदानन भक्त में हुई हाजिर, आप भी देखें देवी की सवारी का यह प्रचंड रूप। माता रानी के भक्तजनों, जो माता मदानन जी है, इसको माता मैदान वाली भी बोलते हैं और माता कलर वाली भी बोलते हैं और माता चौराहे वाली भी बोलते हैं। जिनके घरों में माता मदानन जी की मानता है, वह जिस रूप में भी माता को मानते हैं, अगर वह इस विधि का प्रयोग करेंगे भक्तजनों, जो मैं आपको इसका एक शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ, तो माता मदानन जी की शक्तिशाली चढ़ाई होगी आपके ऊपर। आपके ऊपर माता रानी अपनी हाजिरी देगी और आपके घर में जो भी किसी प्रकार का भी कोई दुख दरिद्र है, तो उसका माता मैदान की रानी, माता कलरकोट की रानी, माता चौगान की रानी, माता थानों वाली आपके जो भी घर के कष्ट हैं उसका निवारण करेगी। और इसके अलावा अगर आपके घर में किसी प्रकार की भी कोई भूत बाधा है, किसी ने कोई किया कराया है, कोई जादू टोना जंतर मंत्र तंत्र की विद्या आपके घर में लगी हुई है, तो उसका भी निवारण करेगी माता मदानन। तो माता रानी के भक्तजनों, माता मदानन जी को प्रसन्न करने के लिए जो इसकी सामग्री और ये जो भोग प्रसाद है, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ और इसकी विधि भी बताने जा रहा हूँ कि आपने माता मदानन जी को प्रसन्न करने के लिए ये भोग प्रसाद किस विधि के अनुसार देना है। तो माता रानी के भक्तजनों, पहले आप ये सामग्री और ये जो भोग प्रसाद है, आप इसको नोट कर लें। इसके लिए भक्तजनों, आपने एक लेना है सरसों के तेल का दिया और आपने 7 मीठे पूड़े बनाने हैं गुड़ वाले, और एक लेना है आपने मीठा पान, और 2 लेने हैं आपने बेसन वाले लड्डू, और 7 लेने हैं आपने बतासे, और 1 लेना है आपने कच्ची लस्सी को। ये जो सामग्री, ये जो सारा भोग प्रसाद है भक्तजनों, आपने लेकर जाना है माता मदानन जी के थान के ऊपर। नित्य कर्म अनुसार जो भक्तजन इस विधि को, इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहते हैं, अपने शरीर के ऊपर माता रानी की सवारी हाजिर करना चाहते हैं और माता रानी से वचन लेना चाहते हैं और अपने दुखों का निवारण करना चाहते हैं और आप औरों का भला करना चाहते हैं, भक्ताई का काम करना चाहते हैं, झाड़ फूक का काम करना चाहते हैं, तो भक्तजनों आप इस विधि का प्रयोग करें। ये जो सामग्री जो मैंने भोग प्रसाद आपको बताया है भक्तजनों, इसको लेकर जाना है आपने माता रानी के थानों के ऊपर। आपने नित्य कर्म अनुसार 21 दिन रेगुलर भक्तजनों, जो भक्तजन इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करना चाहते हैं, 21 दिन रेगुलर आपने कच्ची लस्सी से माता रानी के थानों को स्नान करवाना है। सुबह सुबह निहार मुँह, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपने इस विधि का प्रयोग करना है। आपने जो मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ, इसकी आपने पालना करनी है। 21 दिन रेगुलर आपने ब्रह्मचार्य का पालन करना है। सुबह सुबह आपने भक्तजनों कच्ची लस्सी से माता रानी के थानों को स्नान करवाना है और स्नान करवाने के बाद भक्तजनों आप अपने घर में आ जाएं। और जो बाकी भोग प्रसाद है भक्तजनों, जो सरसों के तेल का दिया है, लड्डू हैं, बतासे हैं और जो मीठा पान है, 7 पूड़े हैं भक्तजनों, इसको एक तो आपने चढ़ाना है पहले ही दिन, जिस दिन आपने ये आराधना शुरू करनी है, जिस दिन आपने ये साधना आरंभ करनी है, शुक्ल पक्ष के मंगलवार वाले दिन। और उसके बाद भक्तजनों हर मंगलवार आप ये भोग प्रसाद
इसी विधि के अनुसार भक्तजनों चढ़ाते रहें। पहले आपने थान के ऊपर जाकर सरसों के तेल के दिए को रोशन करना है और उसके बाद ये जो सारी सामग्री भोग प्रसाद है उस चिराग के ऊपर से 7 बार बारें, उसके बाद अपने सर के ऊपर से 7 बार बारें और उसके बाद आपने माता रानी के थान के ऊपर भक्तजनों इसको अर्पण कर देना है। और उसके बाद भक्तजनों जो आगे मैं आपको माता रानी को हाजिर करने का ये शावर मंत्र बताऊंगा, चौकी के ऊपर इसके कारण माता रानी की भक्तजनों प्रचंड चढ़ाई होगी। इतना ये शक्तिशाली मंत्र है, आपके ऊपर हाजिरी होगी, माता रानी आपको वचन करेगी और माता रानी आपको साक्षात दर्शन भी दे सकती है। इसका भक्तजनों आपने जाप करना है। थानों के ऊपर बैठकर भी भक्तजनों आप जाप कर सकते हैं 11 माला से। रुद्राक्ष की भक्तजनों आपने माला लेनी है 108 मणकियों वाली, या फिर आप अपने घर के बने मंदिर में ही भी भक्तजनों इसका जाप कर सकते हैं नित्य कर्म अनुसार। आसन कोई भी हो भक्तजनों, जो भक्तजन 21 दिन रेगुलर इसकी साधना करेंगे तो वह भक्तजन धरती के ऊपर आसन लगाकर सोते रहें 21 दिन माता रानी का नाम लेते हुए। और जो भक्तजन 21 दिन की साधना नहीं करना चाहते, वैसे ही नित्य कर्म अनुसार इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तब भी ये मंत्र है भक्तजनों पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तब आप ये जो भोग प्रसाद ये जो सामग्री है भक्तजनों इसी विधि के अनुसार केवल मंगलवार वाले दिन कभी कभी भक्तजनों ये भोग प्रसाद चढ़ाते रहें। और जो मैं आपको इसका ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ इसका आप जाप करते रहें। आप माता रानी के थान के ऊपर बैठकर भी इसका जाप कर सकते हैं और आप अपने घर के बने मंदिर में भी भक्तजनों इसका जाप कर सकते हैं। इससे माता मदान की रानी, चौगान की रानी, कलरकोट की रानी आपके सभी दुखों का अंत करेगी। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब जो माता रानी की चौकी हाजिर करने का, माता रानी की हाजिरी लेने का, माता रानी की सवारी हाजिर करने का ये जो शावर मंत्र है भक्तजनों, अब मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लें। चौराहे वाली, कलरों वाली तू है थानों की रानी, भोग लगाऊं दीप जलाऊं पाऊं थानों पे पानी, जागो माँ मैदान की रानी करो सेवा परवान, चौकी ऊपर भरो हाजरी मान कर गुरु गोरख की आन। जय भक्तजनों माता मदानन जी का शावर मंत्र है। अगर आप इसी विधि के अनुसार इसका जाप करते रहेंगे, माता रानी का भोग प्रसाद देते रहेंगे, तो भक्तजनों माता रानी की आपके ऊपर अपार कृपा बनी रहेगी। इस मंत्र का भक्तजनों जो जाप है रात्रि के समय आपने इसका जाप करना है जब सूर्य अस्त हो रहा हो। और जिन भक्तजनों ने गुरु धारणा नहीं की तो वह भक्तजन अपनी माता जी के चरणों को स्पर्श करते हुए, अपनी माता जी का ध्यान धरते हुए आप ये साधना कर सकते हैं। क्यों, सबसे जो पहला गुरु होता है हर इंसान का वो होती है माता। वही माता उनको बोलना सिखाती है, उसको उठना सिखाती है, उसको बैठना सिखाती है, उसको पूर्ण रूप से संस्कार सिखाती है। इसलिए जिन भक्तजनों ने गुरु धारणा नहीं की हुई तो वह अपनी माता जी को गुरु मानकर इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, ये साधना कर सकते हैं। तब भी ये जो साधना है पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी भक्तजनों। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको माता मदानन जी की ये सवारी लेने वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।